हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रगति प्रेम इंस्टीट्यूट में। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर की ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सिलेबस को कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम यूनिट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो क्या है यूनिट 1? कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट, तो अब इन्वायरमेंट होता क्या है? तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इट। तो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं वो सारी चीजें जो हमको सराउंड करती है, जो हमारे आसपास हैं। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक थिंग्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। इसमें सारी चीजें आएंगी, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे जीवित है, चाहे वो जीवित नहीं है। तो ये बनता है इन्वायरमेंट। इसको ज्यादा जूम करने से आपका हाइलाइटर गायब हो जा रहा है, कोई नहीं। फिर देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी है ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। ये किस तरह है कि ये साइंटिफिक स्टडी करेंगे कि कैसे जो लिविंग थिंग्स रहती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। इकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरेक्शन को समझेंगे। थिंक ऑफ इट एज द सोशियोलॉजी ऑफ नेचर। ये क्या है? एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी है नेचर की। फिर हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये स्पेसिफिक community where living organisms live and interact with non-living components as a system। ये क्या है? इकोसिस्टम क्या है? ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, रहेंगे और इंटरेक्ट करेंगे अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एक सिस्टम की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए, ए फॉरेस्ट, ए पॉन्ड और अ डिजर्ट। ठीक है, एक फॉरेस्ट के अंदर एक इकोसिस्टम होता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स यू यूजुअली डिवाइड these into two: abiotic, non-living, temperature, water, light, soil, gases, और एक होता है हमारा बायोटिक जिसमें आती है लिविंग चीजें। मतलब जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स से टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, बायोटिक और अबायोटिक। मीन्स एक अबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है और बायोटिक जो लिविंग है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आते हैं जैसे जो कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। एंड डिकम्पोजर्स में आ गए फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है, नॉर्मल, बहुत इजी था समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वेरी शॉर्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और फिर पूछ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो डरिएगा मत, बस बायोटिक या बायोटिक बताना है, नॉर्मल सी चीज है। फिर देखते हैं इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मीन्स इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को जानेंगे हम एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में कि हमारा इंडिया, हमारा भारत किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह चीजों को संभालेगा। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स हमारे यहाँ, मतलब आप जानते हैं नेचर को क्या मानते हैं? गॉड मानते हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी मानते हैं। तो अब देखते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ये स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होती हैं जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ्स। क्यों इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, धार्मिक धारणा है उनकी वजह से। जैसे कि एग्जांपल देवराई इन महाराष्ट्र। वेदास एंड स्क्रिप्चर, वेदास एंड स्क्रिप्चर्स क्या है? ये एशियन टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद that worship natural elements like अग्नि, फायर, वरुणा, वाटर, पृथ्वी, अर्थ, promoting respect for nature। तो जो वेदास और स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म में, तो ये क्या है? इसमें एशियन टेक्स्ट हैं सॉरी, तो ये टेक्स्ट हैं जिसमें हम जानते हैं कि हम नेचुरल एलिमेंट्स की वर्शिप करते हैं।
ठीक है, जो प्रमोट करती है हमारी रेस्पेक्ट नेचर के प्रति। फिर है एथनोबोटनी, इसमें क्या होता है कि द यूज ऑफ प्लांट्स लाइक तुलसी, पीपल एंड नीम फॉर मेडिसिनल एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। मीन्स हम इनको मेडिकल और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, इसलिए इनको लोग सब अपने पास भी रखते हैं, इनका कंजर्व करते हैं, इनको ऐसे ही काट नहीं देते हैं बस। ठीक है, फिर आता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है हमारा कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में सब डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा क्या रोल है। तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को देखें तो बिल्डिंग हाउसेस दैट विदस्टैंड लोकल डिजास्टर, ऐसे घर बनाए गए हैं जो मतलब लोकल डिजास्टर्स आए उनको सह सकें। जैसे भूंगा हाउसेस इन कच्छ गुजरात विच आर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। ये भूंगा हाउसेस जो गुजरात कच्छ में है इस तरह के कि वो अर्थक्वेक को रेसिस्ट कर पाए। फिर आता है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है वाटर हार्वेस्टिंग? एशियन सिस्टम लाइक स्टेप वॉल्स वॉलीज टू मैनेज ड्रॉट। एशियन सिस्टम में वाटर हार्वेस्ट करते थे, स्टेप वेल्स बनाए जाते हैं कि जैसे कि वॉलीज, जिससे कि ड्रॉट को मैनेज कर पाए, पानी खत्म ना हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था वो लोग पानी कंजर्व करते थे टंकास के मदद से। बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका कंजर्वेशन जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ लाइफ। ये क्या है बायोडाइवर्सिटी? जब भी आए तो आप समझ जाइए कि वेराइटी ऑफ लाइफ मतलब हमारी अर्थ पे जितनी भी तरह की लाइफ पाई जाती है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। इसमें आते हैं इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज, स्पेसीज के अंदर की डाइवर्सिटी ये जेनेटिक होती है, स्पेसीज के बीच में डाइवर्सिटी जैसे अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, एंड ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कहीं फॉरेस्ट है, कहीं टुंड्रा रीजन है, कहीं डिजर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह डाइवर्सिटी पाई जा रही है। अब कंजर्वेशन की प्रोसेस में देखिए, कंजर्वेशन में क्या आ रहा है? द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट दिस वेराइटी। ये क्या कंजर्वेशन क्या होती है? तो जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो कदम हम बढ़ा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इस वेराइटी को, इट यूजुअली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हमने टू टाइप्स में बांट दिया है, एक है इन सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, और एक है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू, इन मतलब आप जान रहे हैं अंदर ही अंदर कर रहे हैं, एक्स मतलब बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इन सीटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्टिंग एनिमल्स प्लांट्स इन देयर नेचुरल होम, मतलब इन, तो इन सीटू मतलब इन नेचुरल होम, मतलब अपनी ही जगह पे उनको कंजर्व कर दे रहे हैं। नेशनल पार्क्स जैसे मतलब जहां वो रहते हैं वहीं पे कंजर्व कर रहे हैं, उस पार्क को ही कंजर्व कर दे रहे हैं, उधर ही रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दे रहे हैं और सिक्योरिटी टाइट कर दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कर रहे हैं। एक्स2 क्या होता है कि मतलब ये वाला अच्छी चीज है, लेकिन जब ये इधर कंजर्व नहीं कर पाएंगे, इधर इन सीटू में कंजर्व नहीं कर पाएंगे, एकदम वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, तो उनको कहाँ लेके जाएंगे? एक्स2 कंजर्वेशन में। प्रोटेक्टिंग देम आउटसाइड देयर नेचुरल होम, ये दूसरे नंबर पे क्यों है? क्योंकि सबको अच्छा लगता है अपने घर में रहना, लेकिन अगर दूसरे घर लेके जा रहे हैं इसका मतलब वहां उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको अपने नेचुरल होम की जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है जहां इनको कंजर्व किया जाता है, जूस, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक्स जैसे। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें क्या है? डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट करें, इस तरह करें कि हम आज के जो हमें प्रेजेंट नीड्स हैं, जो आज के समय में हमको जरूरत है, उनको पूरा कर सके, साथ ही साथ में कि हम इस तरह करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है हम उनका सामान ना ले, उनके लिए सामान उनका रहने दे। ठीक है, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, द गोल, इसका गोल क्या है? टू बैलेंस थ्री थिंग्स, तीन चीजों को बैलेंस करना इसका गोल है। इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल इंक्लूजन को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को।
क्या क्या इसके 3 गोल है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल इसका देखिए, इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन अ होल फॉरेस्ट फॉर अ वुड which destroys the future supply, planting 2 trees for every one cut down। मतलब अगर हम सीधे पूरा फॉरेस्ट ना काट देते हैं, तो उसको ना काट कर सीधे ऐसा किया जाए, अगर हम पूरा फॉरेस्ट काट देंगे इससे क्या होगा, पूरी सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पूरी सप्लाई को ना डिस्ट्रॉय करके हम क्या करेंगे, एक पेड़ काटेंगे तो 2 पेड़ लगाएंगे उसकी जगह। ये हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए कितने प्यार से हमने यूनिट 1 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और यूनिट 2 हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।